चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए। नंबर 1 देहली तरंगदैर्ध्य, नंबर 2 प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, नंबर 3 निरोधी विभव। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहला जो चीज दी हुई है वो लिख लेंगे। हमारे पास दिया हुआ कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कार्यफलन को प्रसिद्ध करते हैं W से। W बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमें बनाने हैं जूल। तो जूल बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 10 की पावर, क्या करेंगे 2 में किसकी गुना करेंगे, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 की। तो ये बन जाएगा हमारे पास जूल। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया जूल। अब क्या दिया हुआ है, और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। ठीक है, यानी जो तरंगदैर्ध्य है लैम्बडा का मान वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लिख देंगे लैम्बडा बराबर दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम के बनाएंगे हम मीटर, और मीटर बनाने के लिए गुना किससे करते हैं, 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर। तो किसकी गुना कर दी, एंगस्ट्रॉम का मान रख दिया 10 की पावर माइनस के 10। तो ये बन गई हमारे पास मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। अब हमारे पास जो हमें निकालना है फर्स्ट वाला पोर्शन, वो क्या है हमारे पास, देहली तरंगदैर्ध्य। क्या है, देहली। ये हमारे पास देहली तरंगदैर्ध्य, यानी लैम्बडा 0। लैम्बडा 0 जो है वो क्या होता है, hc/w। क्या है फॉर्मूला, hc/w। और c का मान सबको पता और h का भी सबको पता, ये पता नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। h बराबर होता है 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34, और c बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर 8। ठीक है भाई, ये मान है, ये याद रखें। ठीक है, तो रख देंगे h का मान कितना है, ये रख देंगे 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, ये मान है c का, सॉरी h का रख दिया। गुना c का मान कितना है, 3 गुना 10 की पावर 8, ये भी रख दिया। ठीक है, बटे w का मान कितना है, w का मान ये है 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है सब कुछ। ठीक है भाई, आगे यहाँ तक। अब यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। जब पॉइंट से पॉइंट हटा, ये कितना बन गया 66, ये बन गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 33 हो गया ऊपर। ठीक है, तो लिख देंगे, कोई बात नहीं, 33 यहाँ लिख देंगे, यही बराबर 33। नंबर वाले ले लो, 33 गुना 3, 33 की 3 से गुना करके अभी नहीं मिटाओ, ये 33 और ये 3। ठीक है, करो गुना इसकी, 33 की 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितना आया 99, 99। तो 99 बटे नंबर में नीचे और गया है 16, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। ठीक है, 16। अब गुना, अब देखो ये 34 माइनस का, ये 8 प्लस का, कितने बचेंगे माइनस के, 26 माइनस के, तो 10 की पावर माइनस के 26। ठीक है, और बटे ये जो है 10 की पावर माइनस के 19, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। तो क्या हो जाएगा, ये गुना 10 की पावर 19 प्लस के। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस के ऊपर जाती है प्लस के। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा है, 99/16 गुना 10 की पावर, ये 19 तो प्लस के हैं, 26 है माइनस के, कितने बचेंगे 7 माइनस के, माइनस कर देंगे ना, तो 26 माइनस के 19 प्लस के, तो कितने बचेंगे माइनस के 7। ठीक है, तो 99/16 गुना 10 की पावर माइनस के 7, ये आ गया हमारे पास। अब भाग करो, अब करो भाग, क्या आएगा बताओ। देखो ये है 99, भाग करना है 16 से। ठीक है, 16 छिकम 96, कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगाया। ठीक है, 0 बढ़ाई, 16 16 एकम 16, ये देखो 16 एकम 16 है, तो कितना की कमी है, 16 दूनी 32 होने में 2 की कमी है।
2 की तो कमी है, यहाँ 32 होता तो 16 दूनी 32 हो जाता। अब आगे आगे कट चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा 1, मगर हम 16 पे चलाएंगे इसे, ठीक है। तो क्या आएगा 16 एकम 16, बाकी जो बचेगा फिर आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो क्या लिख देते हैं हम, 1 पॉइंट ज्यादा बड़े लिख देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 6.2। समझ गए बात? तो क्या लिख देंगे 6. कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ, ठीक है। हमने लिख दिया अब 6.2 गुना 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है भाई, मीटर। यही होगा आपका आंसर। तो हमने फर्स्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है मैं साफ कर दूंगा, फिर सेकंड आंसर करेंगे। अब क्या पूछा सेकंड वाला, क्या है सेकंड वाला हमारे पास, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के पूछा, ठीक है। ई के बराबर, ई के बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस डब्ल्यू, ई माइनस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ ई का मान तो कहीं दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं, ई की जगह हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर एच सी बटे लैम्डा, तो वो रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा एच सी बटे लैम्डा, इसकी जगह रख दिया एच सी बटे लैम्डा, माइनस के डब्ल्यू है। तो अब हमारे पास एच का मान भी है, सी का मान भी है और लैम्डा का मान भी है, सारे मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो करेंगे, करो। एच का मान 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 रख दिया, और गुना सी का मान कितना है 3 गुना 10 की पावर 8 रख दिया, बटे लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है दिया हुआ, लैम्डा का मान ये दिया हुआ है 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10, कोई दिक्कत नहीं। माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू, डब्ल्यू ये है 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ये है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल सब। चलिए अब क्या करते हैं, मान लिया हमने इसके नीचे 1 मान लिया बटे 1, अब एलसीएम देखेंगे इसका कितना आएगा, एलसीएम यही सेम वैल्यू आएगी, इधर तो कुछ है नहीं 1 है, ठीक है। तो रख लेंगे एलसीएम, इधर ही कर लेते हैं बराबर, एलसीएम रख लिया हमने, कितना है ये 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10, यही होगा एलसीएम तो इसका, ठीक है। तो जिसका एलसीएम होगा, एलसीएम से ये हर से इसे भाग करते हैं, पता है आपको, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सेम यही वैल्यू आएगी ऊपर, ठीक है। तो 6.6 गुना 10 की पावर, ठीक है। अब देखो यही कर दो इसे कम, ये प्लस का है 8, ये माइनस के 34, कितने बचेंगे माइनस के 26, माइनस के 26, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। गुना क्या बचा 3, गुना 3, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब माइनस, माइनस ये एलसीएम है ना सबके लिए, अब तो माइनस, इसके नीचे 1 है, इसकी एलसीएम की गुना कहाँ होगी, इसके साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10 गुना 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करो इसे सोल्व, अब जो भी गुना गाना करनी वो कर लो सब नंबर वाली। अब देखो इसमें गुना करो 6.6 की 3 से, करो 6.6 की 3 से, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 198, कितना आ गया हमारे पास 198। तो 198 है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 19.8 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। तो लिख देंगे 19.8 गुना 10 की पावर माइनस के 26, यहाँ तक क्लियर है किसी का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस, ठीक है, माइनस, अभी देखेंगे, अभी ये अगर मैं इसका 5 ना लिख के क्या लिखूं, इसे 5 जा रहा है, इसका इसे क्या लिख सकता हूँ 5 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि प्लस की है, ये 3 पावर कहीं की है प्लस की, 1 2 3 3 10 है, तो 3 10 की पावर 3 ऐसा लिखा जा सकता है, लिख दिया, ठीक है। अभी ये देखो 1.6 की 2 में गुना करेंगे तो 1.6 ना मानो, इसे क्या मानो 16 है, 16 दूनी 32, 32 आ गया। अब देखो 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास 3.2, यानी इन दोनों की गुना करके क्या आया हमारे पास 3.2, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, ये 10 की पावर 19, 10 है और ये 19 है, कितने होगी टोटल 10 और 19 29, तो 10 की पावर 29 माइनस के,
कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल सब सेम बटे। अब चलो बटे कितना 5000, इसे भी लिख लो 5 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। देखो 5 अलग लिख लिया, 3 जीरो के लिए 10 की पावर 3 लगा लिया प्लस का, और 10 की पावर 10 ये है, ये हमारे पास माइनस का। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना। अब मैं जो ऊपर से साफ कर दूं इसे, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने साफ कर दिया, चलो इधर ही कर देंगे इसे, ठीक है, बराबर। अब देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि ये जो है 19.8 गुना 10 की पावर माइनस के 26, ठीक है, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और इसकी 5 से गुना करेंगे हम, 32 की 5 से, यानी 3.2 की 5 से, तो करेंगे 3 पॉइंट इधर कर लेंगे, ये खुद कर लोगे, 3.2 की 5 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा, 1 5 दिया 15 और 1 16, कितना आया 160। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना बचा 16, ठीक है, तो 16 बच गया हमारे पास, ये तो 16 आ गया, ठीक है। इन दोनों गुणा करके क्या है 16। अब ये 3 प्लस की है और ये 26 माइनस की है, सॉरी 29 माइनस की है, तो कितनी बचेंगी माइनस की 26, तो गुणा 10 की पावर माइनस के 26, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बटे बटे। अब क्या बचेगा 5 गुणा ये 3 प्लस के, ये 10 माइनस के, कितने बचे माइनस के 7 की पावर माइनस के 7। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता, बिल्कुल सिंपल चल रहा बिल्कुल मामला, ठीक है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा साफ कर दूं, तो ये आता है हमारे पास, यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं हम, 10 की पावर माइनस के 26 इधर भी है, 10 की पावर माइनस के 26 इधर भी है, तो कॉमन आ जाएगा, तो लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 26, कॉमन आ गया। तो जब कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ 19.8 माइनस 16, 19.8 माइनस 16 बटे, यही तो बचेगा। देखो 10 की पावर माइनस 26 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया, बचा क्या 19.8 माइनस 16 बटे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7। कोई दिक्कत तो नहीं यार, क्लियर है सब। तो अब 19.8 में से 16 घटा दो, 19.8 में से क्या घटाने हमें 16, तो कितने बचेंगे 8, 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, एक अंक के बाद पॉइंट है 3.8, तो हमारे पास बच गया 3.8, लिख देंगे बराबर 10 की पावर माइनस के 26 गुना 3.8, ठीक है, बटे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7। अब ये जो माइनस के 7 है इसे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 26 गुना 10 की पावर 7 प्लस के, ऊपर जाके प्लस के, गुना क्या बचा 3.8 बटे 5, ठीक है, इसे का पॉइंट हटाएंगे और ये 0 पर डालेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 38 बटे 50। और यहाँ पावर कितनी बन गई है, पावर कितनी बन गई बताओ, 10 की पावर ऊपर जा रहा है ज्यादा, शायद यहाँ लिख लेंगे, ये कितने बन गई, देखो ये 26 माइनस के, ये 7 प्लस के, कितने बचेंगे माइनस के बताओ 19, ठीक है, तो 10 की पावर माइनस के 19 गुना 38 बटे 50, 38 बटे 50, ठीक है। तो अब भाग करेंगे 38 को 50 से, तो क्या आएगा हमारे पास बताओ। अभी क्या करूं, अभी चलता नहीं पा रहा, तो 0 लगा लिया पॉइंट, तो ये बन गया कितना 6 7 पे चलेगा। अब 50 सत्ते, हाँ 50 सत्ते हो गए ना 350। अभी कितना बचा 0, ये कितने बचे हैं हमारे पास यहाँ 3, अब फिर 0 लगाओ, अब 6, तो कितना आ गया 0.76, तो हमारे पास आया 10 की पावर माइनस के 19 गुना 0.76, ठीक है। क्या पूछा था ना हमसे, क्या निकाल रहे थे हम, ई के निकाल रहे थे, ठीक है। तो यह क्या लिखेंगे इसे पहले लिख लो 0.76 गुना 10 की पावर माइनस के 19, मात्रक होता है इसका जूल, यही है आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका यहाँ तक, फिर अगला जो एक ऑप्शन एक रह रहा निरोधी विभव थर्ड, वो अभी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास, निरोधी विभव। निरोधी विभव, ठीक है, ये निकालना हमें थर्ड, ठीक है। ये जो होता है इसे प्रदर्शित करते हैं वीसी से, और ई के बराबर होता है हमारे पास ई वीसी, ठीक है। निरोधी विभव को वीसी से प्रदर्शित करते हैं।
अब यह क्या लिख सकते हैं इसे, ई वी सी बराबर ई के, एक ही बात है, इसे इधर ले गए लिख लिया और इसे इधर लिख लिया। तो वी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई के बटे ई, ई के बटे ई। तो ई के हमने कितना निकाला, ई के हमने कितना निकाला अभी 0.76 गुना 10 की पावर -19, यही तो निकाला, बटे ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, अब करो, ये क्या करेंगे हम, 19 से 19 कट गया, 10 की पावर 19 से 19 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 0.76 बटे 1.6। अब यहाँ क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक जीरो बढ़ा ली, यहाँ दो अंकों के बाद पॉइंट है, दो जीरो बढ़ा ली। ठीक है, अभी एक अंक से ये कट गया, कितना बचेगा हमारे पास 76 बटे 16 की गुणा जीरो में करेंगे, सॉरी 10 में करेंगे तो हो गया 160। तो ये आ गया 76 बटे 160। ठीक है, 76 बटे 160। अब चलेंगे करेंगे इसका भाग। ठीक है, लिख देंगे 76, सारा सोल्व करके दिखाऊंगा 160। ठीक है, करेंगे बिल्कुल। तो चलो अब क्या करेंगे, पाड़ा तो चलता नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कहीं पे चल जाएगा है लगभग 4 पे, तो देखो गुणा करके 160 की 4 में, 160 की 4 से गुणा करो, 4 0 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 640, 640 है, क्योंकि 160 अब आगे तो चला नहीं पाने का। ठीक है, हाँ 6 चौक 24 और 4 640, और कितने पे चला है 4 पे, कितने बचे हमारे पास 0, ये हो गया 6 में से 2 4 गए 2, और ये बचा हमारे पास 1। ठीक है, 120 आ गया। अब क्या करते हैं, एक जीरो और बढ़ाओ, तो बढ़ाओ और क्या बनाओ, अब क्या पे चलेगा है 150 लगभग 7 पे, तो देखो 160 क्यों 7 से गुणा करो, 7 0 0, 7 सिंह 42, 42, हाँ 0 0, 7 सिंह 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1120। तो हमारे पास आ गया ये 7 पे चलाया हमने 1120, कितना बचा 80 बच गया ना, 0 8 80 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गए 80। ठीक है, अब 80 बचा हमारे पास, फिर क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाओ, अब क्या पे चले गए 5 पे। ठीक है, तो 160 को 5 से गुणा करो, 5 0 0 और 5 अंक 30 की 0। ठीक है, हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, कितना आ गया 800, पूरा का पूरा कट गया आपके पास ही, 800 खत्म होगी कहानी। तो क्या है हमारे पास, क्या है वाक करके 0.475। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, V/N वोल्ट, यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।